नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं कि विपक्ष को कहीं जगह नहीं दी जा रही है। चुनाव एक तरफा लड़ा जा रहा है। कहने का मतलब विपक्ष को बांध करके नरेंद्र मोदी फाइटिंग कर रहे हैं और बांधने के बहुत से तरीके, ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया वगैरह वगैरह सबके जरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं लड़ा जा रहा है। मीडिया के कुछ लोग, मीडिया के स्वतंत्र पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार खूब लड़ रहे हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी भी दिन नरेंद्र मोदी उन्हें जेल में भेज सकते हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी सच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि मीडिया का कोई अस्तित्व कभी नहीं रहा। और यूं समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र के माने जाने वाले चारों खंभे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों खंभे कभी आम आदमी के लिए काम नहीं किए हैं। कभी कभी लगता है देखने में कि कभी कभी ये आम आदमी के लिए काम करता दिख रहे हैं, वो सब सिर्फ दिख रहे होते हैं, काम नहीं किए रहे। ये ज़्यादातर बहुतायत की बात कर रहा हूँ मैं, परसेप्शन की बात नहीं कर रहा। बीच बीच में ऐसा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया लोगों के लिए काम भी किए हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर बहुतायत संख्या हमेशा गद्दारों की रही है, गद्दारी की रही है, देशद्रोह की रही है, या जो सत्ता में बैठा है, संचालन कर रहा है, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, सब हर समय ये चारों खंभे उन्हीं के प्रति, उन्हीं की तरफ झुके हुए रहे हैं। आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है, आप लड़ रहे हैं, देश लड़ रहा है, स्वतंत्र पत्रकार लड़ रहा है। आम आदमी की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लड़े। अगर इस तरह की सच्चाई किसी के सामने रखी जाए, आपके सामने रखी जाए, तो वो आम आदमी तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे, जिससे कि लोग समझ सकें। आज जरूरी है वो 80 करोड़ लोग जो कटोरा लेकर के भीख की लाइन में खड़े हैं 5 किलो अनाज के लिए, उनको बताया जाए कि तुम्हारे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार अडानी, अंबानी, मोदी हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके लिए जिम्मेदार मोदी और अडानी, अंबानी हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से टूट रहा आम जन को यह पता होना चाहिए कि उनके इस तबाही का कारण अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी हैं। जो नरेंद्र मोदी और अडानी, अंबानी यानी ये साजिश, ये देशद्रोही मिल करके ये ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं जो सच उन तक ना पहुंचे। कहीं राम मंदिर में उलझाकर, कहीं 370 में उलझाकर, कहीं हिंदू मुसलमान में उलझाकर, और कहीं बड़े बड़े सगुफे, झूठ, मक्कारी बोलकर किसी न किसी तरह से सच उन तक, या सच्चाई की उनके लिए उनकी गरीबी का कारण ईश्वर नहीं है, उनकी गरीबी का कारण, उनकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं है, उनकी गरीबी का कारण उनका चौकीदार है, और उस चौकीदार का मालिक यानी नरेंद्र मोदी हैं, और उस नरेंद्र मोदी का मालिक अडानी, अंबानी है। लोकतंत्र के 4 खंभों में मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, जिनमें से मीडिया एक प्रमुख है। बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का लोकतंत्र की रक्षा में, लोकतंत्र के प्रतिपालन में, लोकतंत्र की देखरेख में, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, या सत्ता को लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाने में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोगों के हकों के प्रति जागरूक करने में, लोगों के, आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए और उनके उस पर आ रहे आंच या सरकारी दमन पर सवाल उठाने के लिए, ऐसे बहुत से रोल्स हैं जिसे आप भी समझते हैं मीडिया को करना चाहिए। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? आज आप मणिपुर से लेकर के आप लद्दाख में हो रहा है जो सोनम वांगचुक के साथ या वहाँ की जनता के साथ उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और लद्दाख को अडानी को बेचा जा रहा है, या मणिपुर में एक तरह से उसे जलाया जा रहा है सांप्रदायिक आग को भड़का करके, और उसके पीछे भी मकसद यही है कि उन क्षेत्रों को अडानी जैसे लोगों को बेचा जाए और वहाँ के खनन का दोहन किया जाए, वहाँ के खनिज का दोहन किया जाए।
दोनों जगह वही हो रहा है, या और जगह भी वही हो रहा है, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जहाँ भी। जैसे धारा 370 के हटाने के नाम पर हटाया तो गया, कहा गया आम आदमी के लिए कि अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी जा सकता है, बच सकता है, लेकिन ये धारा 370 के उस प्रावधान को हटाने का मकसद ये नहीं था कि आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, आम आदमी जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं था। वो ये था कि वो लद्दाख को हो या जम्मू एंड कश्मीर को हो, उसे यूनियन टेरिटरी बना करके पूरा का पूरा उस क्षेत्र को बेचा जाए अडानी को, वहाँ के खनिज को, वहाँ के उत्पादन को, वहाँ के क्षेत्र को, वहाँ की ज़मीनों को, और वही किया जा रहा है। अब रोल यहाँ से शुरू होता है मीडिया का। समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, हम यहाँ इस मीडिया से, आज की मीडिया से पीछे आपको ले चल करके बताएंगे कि इनका रोल, मीडिया का रोल कैसा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया, कुछ लोग बीच बीच में क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया, मतलब बहुसंख्यक मीडिया या पूरे अच्छा प्रभावशाली मीडिया हमेशा से देश से गद्दारी करता रहा है। आज और उन्हें यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया, जैसे आज की बात करें तो आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर ज़्यादातर अडानी जैसे लोग और अंबानी जैसे लोगों का कब्जा है। कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे आप जानते हैं, वो तो पूरी तरह से अडानी और अंबानी के कब्जे में है। और जिनके कुछ और दूसरे, अगर इन माफियाओं से अलग हटकर कुछ और दूसरे लोगों के पास है, तो वो भी इसी तरह के सरकारी दलाल हैं, पैसे वाले हैं, सत्ता से के करीब रहने वाले हैं, सत्ता की दलाली करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी लद्दाख को अडानी को बेच रहे हैं और उसके खिलाफ सोनम वांगचुक वहाँ अनशन करना चाहें, वहाँ आवाज़ उठाना चाहें, वहाँ मार्च करना चाहें, तो अडानी की मीडिया, जिसके मालिक अडानी है वो मीडिया, या जिसके मालिक अंबानी हैं वो मीडिया, उस मुद्दे को कैसे लोगों के सामने लाएगी, क्यों लाएगी? आप समझ गए? कहने का मतलब, जब सत्ता पर बैठा आदमी अडानी और अंबानी का दलाल है, अडानी अंबानी का चौकीदार है, कहने के लिए तो देश के चौकीदार अपने आप को घोषित किए थे, तो अडानी अंबानी का चौकीदार है, अडानी अंबानी का दलाल है, वो आदमी जब अडानी अंबानी के लिए कोई कृत्य या कुकृत्य कह सकते हैं, किसी स्टेट को बेच देना, वहां की जमीन को बेचना, यह कुकृत्य होता है, कृत्य नहीं होता, अन्यायपूर्ण। जैसे अडानी अंबानी के लिए तो नरेंद्र मोदी पूरी ब्लैक मनी जो जिसके नाम पर चुनाव लड़ करके सत्ता में आए थे, वो अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को दे दिया। वादा तो था 2014 से पहले उनका कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में लाएंगे और हर आदमी को 10-15 लाख यूं ही मिल जाएगा। ये झूठ नहीं था, ये सच था। अगर ऐसा करते, अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, तो जहां भी वो संपत्ति होती, काला धन होता, वो सीधे सरकार के पास आता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन एसआईटी गठित करने का ऐलान कर दिया काले धन का पता लगाने के लिए। उसी दिन से मैं विद्रोह किया अपने स्तर पर, भले ही चीटी हूं, उसी दिन से मैं विरोध कर रहा हूं, उसी दिन से लोगों को बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं, देश से गद्दारी किए, अपनी जुबान से फिर गए, अपने वादे पर नहीं चल रहे हैं। यह बात उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कम से कम हम जैसे लोगों ने। इनके दलाल रामदेव जैसे लोग तो इनके साथ खड़े हो गए, वो अपना मौन हो गए, वो अंतर्ध्यान हो गए, वो अलग बात है। तो मेरे दोस्त, जब नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेच करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, चाहे वो काला धन हो, उस काले धन के बल पर इन्हें दूसरे तीसरे नंबर का धनी बनाना चाहते हैं, और बनाए। जब पूरे देश का पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रोड हो, रेल हो, खनिज हो, बिजली हो, कोयला हो, सब कुछ इनको बेचा, इनके लिए खरीद करके इनको सौंप दिया, इनके ऊपर जो कर्जे थे उसे माफ कर दिया। यानी पूरे देश को लूट करके लोगों से जनधन के नाम पर बैंकों में पैसे जमा करवाए,
नोटबंदी के नाम पर लोगों को लूट करके पैसे बैंकों तक पहुंचाए और उन सभी संसाधनों को, पैसों को अडानी और अंबानी के लिए लगाया। तो जब सारे काम नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं और अडानी अंबानी मीडिया चला रहे हैं, मीडिया के मालिक अडानी अंबानी हैं, अब सारे कुकृत्य अगर अडानी अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देश का आम आदमी, देश का मीडिया कम से कम, और अडानी अंबानी का मीडिया कैसे नरेंद्र मोदी के उन कामों पर उंगली उठाएगा? क्या अडानी अंबानी का मीडिया ये सामने आकर कहेगा कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, लद्दाख को अडानी को बेच रहे हैं? क्या ये कहेगा? क्या ये कहेगा जिस किसान बिल को अडानी अंबानी के लिए लाए नरेंद्र मोदी, उनके हितों के लिए लाए, 3 किसान, पहले भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों की जमीन छीनकर अडानी अंबानी को देने की योजना, जहां असफल हुए। बाद में 3 किसान बिल के जरिए किसानों की जमीन छीनकर अडानी अंबानी को देने की कोशिश करने लगे, बिल लेके आ गए। उसका विरोध करने के लिए देश की आम जनता, आम किसान सड़कों पर उतरे, दिल्ली कूच किए, दिल्ली आए, 13 महीने तक बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जो कुकृत्य अडानी अंबानी के लिए कर रहे थे, उसका विरोध अडानी अंबानी की मीडिया कैसे करती? वो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन पर अडानी अंबानी का कब्जा है और धोखाधड़ी, चोरी, गद्दारी, देशद्रोह जो भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इन जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, और मीडिया इनकी है, तो इनके ही खिलाफ, मोदी के खिलाफ कैसे बोलेगी? मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब, यानी लद्दाख के का पक्ष रखने का मतलब है कि अडानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे, अपने ही बारे में अपनी ही पोल खोले, या अंबानी अपनी ही पोल खोले, या किसान बिल के बारे में जो चल रहा था, 750 किसान शहीद हो गए, उनके पक्ष में ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनके विरोध में काम करती रही, विरोध करती रही, उन्हें गलत बताती रही, उन्हें देशद्रोही साबित करती रही, उनके हकों की बात नहीं किया। तो कैसे करते आखिर? मोदी डाका डालना चाहते थे, मोदी किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, वो तो इन्हीं को देने के लिए ना। और जब मीडिया ही इन्हीं की है, तो वो मीडिया इनके खिलाफ ही, अपने खिलाफ ही कैसे बोलेगी? अब सोचो, आज की मीडिया की वस्तु स्थिति, या आज हम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, सुपारी मीडिया कहते हैं, डाबर मीडिया कहते हैं, जो है फ्रंट में पत्रकार, ये जो भी है, लेकिन उनका रोल ही कहां है? वो मीडिया है ही कहां? वो तो एक कंपनी के कारिंदे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी चौकीदार है, वैसे ही मीडिया भी चौकीदार है। जो उन मीडिया के अंदर से जो पत्रकार आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, उन्हें दूध में मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाएगा, उन पर दमन किया जाएगा, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन्हें प्रताड़ित कौन हिम्मत करेगा? बताइए, जो फ्रंट पर पत्रकार हैं, क्योंकि मीडिया उनकी है, मालिक ही वही है, चोर भी वही है, डाकू भी वही है, लुटेरे भी वही हैं, और मीडिया भी वही चलाते हैं। यानी डुगडुगी भी वही, उन्हीं को बचाना है जो देश को लूट रहे हैं, जो लूटना चाहते हैं, लूटने का प्लान बना रहे हैं, और उस लूट में उनका चौकीदार शामिल है। तो उस चौकीदार के खिलाफ वो खुद मुहिम कैसे चलाएंगे? अडानी की मीडिया, अंबानी की मीडिया किसानों का साथ कैसे देती? अडानी की मीडिया, अंबानी की मीडिया क्या पूरे देश को यह बता रही है कि आपकी गरीबी का कारण हम हैं? बताएगी कि नरेंद्र मोदी लूट करके हमको दे दिया, इसके लिए आपके हाथों में कटोरा आ गया, आप 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़े हो और हम दूसरे नंबर के धनी बन गए। मीडिया जब उन्हीं की है, तो वो कैसे लोगों को बताएगी? आप बताओ। तो मीडिया पर दोष देना कि वो सुपारी मीडिया है, वो डाबर मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। ये कह सकते हैं वो कि गोदी सेठ की ही मीडिया है, वो मीडिया नहीं है, वो तो गोदी सीट के चौकीदार हैं, वो गोदी सीट के डाबर हैं, वो गोदी सेठ के ही हैं। जब मैंने कहा कि जब भाई डाका वही डाल रहे हैं, तो वो खुद आकर के मुनादी करेंगे कि भाई मैं डाका डालने वाला हूं या डाल रहा हूं, आप बच लो अपनी मीडिया से। यानी मीडिया भी तो उन्हीं की है। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि जो डाकू हैं देश के, जो लुटेरे हैं देश के, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश के खनिज को लूट रहे हैं, देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, देश की संपत्ति को लूटकर अपने एकाधिपत्य में कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे पूरे देश में 80%
देश के की संपत्ति और खनिज पर सिर्फ अडानी अंबानी जैसे कुछ गुजराती माफियाओं का, सारे गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गुजराती माफियाओं के कब्जे में है। और नरेंद्र मोदी तो पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इन माफियाओं के कब्जे में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि भविष्य में कुछ चोर गुजराती ही, कुछ माफिया गुजराती ही पूरे देश पर राज कर सके। अब इसी बात को खुल करके सामने आकर के देश को, आम आदमी को, जो 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर भीख मांगने की, 5 किलो अनाज की भीख मांगने की लाइन में खड़े हैं, उनको कैसे बताएगा? आत्महत्या करते किसानों को यह कैसे बताएगा कि नरेंद्र मोदी सब कुछ लूटकर हमें दे रहे हैं? क्योंकि मीडिया उन्हीं के है ना, तो वो माने अडानी अंबानी और वो अपने मीडिया के जरिए कैसे लोगों को बताने देंगे या बताएंगे? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह से जो लूट देश में मची है और नरेंद्र मोदी उस लूट को जारी रख रहे हैं, तो वो लूट करके तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं। तो जब अडानी अंबानी को दे रहे हैं और उनकी ही मीडिया है, तो उनके ही खिलाफ वो कैसे बोलेगी? तो हम मीडिया को गोदी मीडिया कहें या सुपारी मीडिया कहें या डाबर मीडिया कहें, जो भी कहें कह सकते हैं, कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तो यही है कि जो लुटेरे हैं, जो कातिल हैं, जो चोर हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो कभी भी लूटा हुआ माल जिस दिन पकड़ा जाएगा, जिस दिन कहीं से भी प्रशासन का अगर सत्ता बदली, उनके ऊपर दबाव आएगा, ये मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। इन्हें भारत से मोहब्बत नहीं है, इन्हें भारत से लगाव नहीं है, इनमें राष्ट्रवाद नहीं है। अगर राष्ट्रवाद होता तो ललित मोदी यहाँ के न्याय का सामना करता, अगर राष्ट्रवाद होता तो नीरव मोदी यहाँ के न्याय प्रक्रिया का सामना करता। इनमें राष्ट्रवाद नहीं है, इनमें देशभक्ति नहीं है। ये तो ऐसे देशद्रोही हैं कि जब तक इन्हें लूटने को मिलेगा, लूटेंगे, लूट कर जेब भरेंगे, लूट कर विदेशों में ले जाकर पहले से ही जमा करके अपने वहां रहने की तैयारी कर लेंगे, और जब इन पर किसी की निगाह पड़ेगी और पकड़े जाने का अंदेशा सामने आएगा, तो ये मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। आखिर सारे के सारे लुटेरे जो देश छोड़कर लूटकर भाग गए, वो क्यों? गुजरात से ही है। सारे गुजरातियों की, आम गुजरातियों की बात नहीं है, ये उन चोर लुटेरे गुजरातियों की है जो लूट में नरेंद्र मोदी के साथ, या जिनके नरेंद्र मोदी जिनके साथ मिल करके देश को लूट और लुटवा रहे हैं, उनकी है और उन्हीं की मीडिया है। तो हम मीडिया को चाहे जो जिस भाषा में जो भी संज्ञा दें, कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि वो तो उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अब इसको इतिहास में जब देखते जाएंगे पीछे 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 पीछे, चाहे वो अंग्रेजों का जमाना रहा हो, चाहे मुगलों का जमाना रहा हो, चाहे उसके भी पहले, जहां भी देखेंगे आपको पता होगा, अंग्रेज अगर किसी को फांसी चढ़ाना चाहते थे तो डुगडुगी बजवाते थे। वो डुगडुगी बजाने वाला डुगडुगी बजा करके गांव में आकर, लोगों के बीच में आकर के कहता था कि कल इनको फांसी चढ़ाई जाएगी, या कहता था कि कल से ये नियम लागू होगा, कल से आपको ये देना होगा। वो डुगडुगी मीडिया क्योंकि अंग्रेजों की होती थी, मतलब क्योंकि आदमी वो हमारा होता था, आपका होता था। जैसे आज कोई पत्रकार आएगा आपके बीच और शूट करेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं। उस समय भी जो अंग्रेज निर्देश देते थे वही वो डुगडुगी बजाते थे, जो मुगल निर्देश देते थे वही वो डुगडुगी बजाकर प्रचार करते थे। समय बदला, वक्त बदला, धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया का वक्त आगे बढ़ता गया मेरे दोस्त, कुछ ऐसे घराने या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे मीडिया हुए जो सामने आकर के लड़ाई लड़े। आज भी ऐसा नहीं है कि कुछ मीडिया नहीं लड़ रहा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश को नहीं लूट रहा है वो मीडिया लड़ रहा है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के साथ अडानी अंबानी का जो देश को लूट रहे हैं, उनकी मीडिया, मतलब उनके द्वारा संचालित मीडिया तो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो डुगडुगी के जमाने से लेकर के आज तक मीडिया हमेशा देश की गद्दार रही है और गद्दार की ही भूमिका में रही है। अब ये नहीं कहते, मैं बहुसंख्यक की मतलब ज्यादा संख्या की बात कर रहा हूं। अब उसमें परसेप्शन के रूप से अगर मान लीजिए कुछ मीडिया, कुछ घराने ऐसे रहे हैं जो क्रांतिकारी भी रहे हैं, क्रांति में भी साथ दिए हैं, देश की आज़ादी में भी साथ दिए हैं कुछ मीडिया, लेकिन कुछ बहुत कम। जैसे आज एक तरफ अगर पूरी मीडिया अडानी और अंबानी की मीडिया, क्योंकि लुटेरे वही हैं तो उनकी डुगडुगी बजा रही है, वहीं कुछ
स्वतंत्र पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, आम आदमी हैं, जो उनमें से निकलकर जो लोगों को सच बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए पहुंचा रहे हैं। यानी कुछ ऐसी मीडिया हर समय रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रही है जो देश हित में देश के लिए काम करती रही है। क्योंकि उस समय भी जो बड़े घराने थे, बड़े उद्योगपति थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो मुगलों के साथ भी थे। बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े उद्योगपति थे, बड़े घराने थे, बड़े लोग थे, वो अंग्रेजों के साथ भी थे। आज भी बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी को अपना चौकीदार रखे हुए हैं। तो अब उन्हीं के द्वारा संचालित मीडिया उन्हीं की पोल कैसे खोलेगी, उन्हीं के बारे में कैसे बताएगी? बहुत साधारण सी बात है मेरे दोस्त कि मीडिया, बहुतायत मीडिया, यानी मीडिया, ज्यादातर मीडिया जिसे कहते हैं, वो मीडिया नहीं है। वो एक गद्दार पार्टी है, एक देशद्रोही पार्टी है। अब या कह सकते हैं वो चौकीदार है, या ये कह सकते हैं वो कि सचमुच वो डाबर मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो सुपारी मीडिया है। वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगी, वो आपके हितों की बात कभी नहीं करेगी, वो आपके हितों के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेगी। वो हमेशा अपने मालिक, यानी जिसकी चौकीदारी करती है, जिसकी लाठी पकड़कर वो खड़ी है, जिसके लिए काम कर रही है, जिसका नमक वो खा रही है, नमक तो देश का खा रही है, लेकिन जिसका नमक खा रही है, उसके लिए डुगडुगी बजाएगी। तो आज की गद्दार मीडिया, आज की देशद्रोही मीडिया कुछ माफियाओं के द्वारा जैसे चलाई जा रही है, इतिहास से लेकर अब तक, डुगडुगी से लेकर आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया तक, इसी तरह की व्यवस्था तब से लेकर आज तक बनी रही कि मीडिया पर उन्हीं लुटेरों का ही कब्जा रहा। इसीलिए मीडिया हमेशा उनके ही हित की बात करती रही, उनके ही काम की बात करती रही, उनका ही संरक्षण करती रही, उनके लिए ही बनी रही।